हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। बिहार टेट या बीटेट एग्जाम क्या होता है? देखिए बच्चे, बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के अंदर जो टीचरों की खाली पद है और स्पेशली पहली से पांचवी और छठी से आठवीं क्लास तक के शिक्षकों की बात हम करते हैं बच्चे। पहली से पांचवी और छठी से आठवीं क्लास तक के शिक्षकों के अगर पद बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर बिहार सरकार में रिक्त हैं तो बिहार सरकार उसके लिए एक वैकेंसी निकालती है बच्चे। आप उस वैकेंसी का फॉर्म भरने जाते हो तो आपसे बिहार सरकार की तरफ से उस फॉर्म में क्वेश्चन किया जाता है कि भाई क्या आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ है। आप पूछते हो भाई ये क्या होता है, तो वो आपको कहते हैं भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है। देखो, हमारे राज्य के अंदर लाखों बच्चे हैं जो क्वालिफिकेशन लेकर के घूम रहे हैं, जो डिग्री या डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, लेकिन भाई उनने वो डिग्री आपकी पढ़ के करी है या सिर्फ केवल नकल मार के पास करी है। तो इसीलिए बिहार सरकार है ना, जब टीचर की वैकेंसी निकालती तो उस वैकेंसी से पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, ये देखने के लिए कि तुमने पढ़ाई करके ये डॉक्यूमेंट लिए हैं या तुमने नकल मार के पास हुआ बच्चे। तो यानी कि सर आपको बिहार सरकार के अंतर्गत टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए जो फॉर्म, जो वैकेंसी आएंगे ना, उस वैकेंसी का फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपने पहले सरकार के द्वारा ही एक लिया जाने वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा होगा बच्चे। तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना बच्चे, जो कि आपको पहली से पांचवी और छठी से आठवीं क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए पास करना होता है, यानी पहली से आठवीं आप सीधा बोल सकते हो। इन इस लेवल पे टीचर बनने के लिए बच्चे, आपको इस लेवल पे टीचर की वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है, उसी एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम होता है बच्चे बीटेट या बिहार टेट। यानी टीचर बनने के लिए वैकेंसी का फॉर्म भर तभी पाओगे जब आप ये बच्चे बीटेट, आपका जो बिहार सरकार के अंतर्गत समय समय पे लिया जाता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अब बच्चे, ये एग्जाम केवल आपको टीचर की जो वैकेंसी आएंगे आपके सरकार के अंतर्गत उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बनाती है। लेकिन टीचर तो आप तब बनोगे जब वो वैकेंसी का फॉर्म आपने भर दिया और उसका फिर से एक टेस्ट होगा आपका बीपीएससी ट्री के नाम से, और उसमें आप मेरिट लिस्ट में आओगे तो आप टीचर बनोगे। अब क्या इसमें भी मेरिट लिस्ट में आना होता? नहीं बच्चे, ये मैंने कहा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है बच्चे। और एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है जिसमें एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि आप इतने नंबर ले लो, हम आपको इसमें इस स्टेज से पार हुआ मान लेंगे, यानी आप इसके अंदर क्वालिफाई माने जाओगे। तो बच्चे, बीटेट एग्जाम आपका दो प्रकार के टीचरों के लिए होता है। पहली से पांचवी क्लास तक का टीचर किसी को बनना है तो उसको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर छठी से आठवीं क्लास तक का टीचर बनना है तो देना पड़ेगा बच्चे। पहली से पांचवी क्लास तक का टीचर बनना है और आपको बीटेट अगर पेपर देना बच्चे, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए बच्चे। अगर आपने छठी से आठवीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना बच्चे, तो आपकी एज होनी चाहिए सर 21 वर्ष। अब बच्चे, पहले से पांचवी क्लास तक के लिए आपने टेस्ट दोगे तो इसमें सिलेबस क्या होगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या पूछा जाएगा बच्चे? सीडीपी आएगी इस पेपर में, बीटेट में 30 नंबर की। लैंग्वेज 1 आएगी 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 आएगी 30 नंबर की, या आपने चूज करनी होती है। मैथमेटिक्स आएगा बच्चे 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का। कुल मिलाकर के बच्चे 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, 150 मिनट का आपके पास समय होगा। और आपको मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, आपको केवल एक काम करना है बच्चे। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% नंबर लेके आने हैं, यानी 150 में से 90। और अगर आप SC ST OBC से हो बच्चे, तो आपको 55% नंबर लेके आने, सर लगभग 82 के आसपास नंबर आपको लेने हैं इसमें। अगर आपने इतने ले लिए बच्चे, आपका क्वालिफाई हो गया। अपर एज कितनी होती है बच्चे? अगर जनरल में आप पुरुष हो तो 37 साल तक भर सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो 40 साल तक भर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के मेल होते फीमेल, 40 साल की अधिकतम आयु होती है इसको पेपर को भरने के लिए। SC ST के लिए 42 साल की अधिकतम आयु बच्चे होती है। इसके बाद सर अगर छठी से आठवीं क्लास तक का आपको टीचर बनना है और आपको पेपर देना है बीटेट का, तो बीटेट के सिलेबस में क्या क्या होता है बच्चे? सीडीपी 30 नंबर की बच्चे, L1 लैंग्वेज 1 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर की। अगर आप मैथ साइंस सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि छठी से आठवीं का टीचर बनोगे तो फॉर्म भरते समय आपसे एक सब्जेक्ट मांगा जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनोगे तो मैथ और साइंस पूछा जाएगा 60 नंबर का। अगर आप एसएस के टीचर बनोगे तो बच्चे एसएस आपसे पूछा जाता है 150 नंबर का। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे, ये आपका बीटेट का पेपर, उसका एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया। क्वालिफिकेशंस आप जानते हो बच्चे कि पहली से पांचवी तक का टीचर बनना होता है तो 12th क्लास के साथ में आपको डीएलएड की आवश्यकता होती है। और अगर आप छठी से आठवीं क्लास के टीचर बनना चाहते हो तो 12th के साथ में बीएलएड या ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड की आपको आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कुछ आपके पास में कोर्स होते हैं जो राज्य सरकार अपने अपने बच्चों के लिए चलाती है इक्विवेलेंट। वो आपको जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको लिखा मिलता है कि भाई हमारी सरकार, हमारा राज्य कौन कौन से कोर्स को इन
इन सब के इक्विवेलेंट मानता है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो चलिए बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद बच्चे।